एक गांव में गोपू अपनी परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। राम राम मालिक। राम राम गोपू। आज कौन सा काम करना है? देखो, आज तुम्हें बुलाने का कारण कुछ अलग है। अब मुझे मजदूर की जरूरत नहीं रही। पर मालिक, ऐसा क्यों? मैंने तो अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है। गोपू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालात बदल गए हैं। अब मैं काम खुद ही संभालने का सोच रहा हूं। पर मालिक, मैं क्या करूंगा? मेरा परिवार इस काम पर ही निर्भर है। मुझे पता है गोपू, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं ज्यादा खर्च नहीं उठा सकता। ठीक है मालिक, आपकी बात समझता हूं। मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। गोपू वहां से निराश होकर चला गया और पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? एक काम था, वह भी चला गया। तब तक मैं क्या करूंगा? तभी उसका दोस्त राजू आता है और उसे कहता है, गोपू, ऐसे क्यों बैठा है? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बता, हम मिलकर हल निकालेंगे। एक काम था, वह भी चला गया। अब दूसरा काम मिलने में न जाने कितना समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूंगा? घर पर भी सब मेरे ऊपर निर्भर हैं। घर पर राशन भी खत्म होने वाला है और माँ की दवाइयां भी लानी हैं। अगले महीने बिटिया की पाठशाला भी शुरू होने वाली है और उसके लिए नई किताबें भी खरीदनी हैं। ये सब का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? पर काम नहीं मिल रहा तो कैसे ठीक होगा? अरे भाई, सब ठीक होगा। वैसे भाई, तुम कौन कौन से काम कर सकते हो? खाना बनाने से लेकर मजदूरी तक मैंने हर तरह के काम किए हैं। खाना बनाना? वैसे क्या क्या बना लेते हो खाने में? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। माँ ने मुझे सिखाया था। तुम्हें वड़ा पाव बनाना आता है क्या? हाँ, एक बार शहर गया था, तब वहां वड़ा पाव के ठेले वाले ने सामग्री बताई थी। मैंने बनाकर भी देखा था और वह बहुत स्वादिष्ट हुआ था। तो फिर तुम वड़ा पाव का ठेला ही शुरू कर दो। क्या? मैं इसे कैसे शुरू करूं? अरे, क्या हुआ? मेरे पास राशन तक खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मैं ठेला शुरू कैसे कर सकता हूं? अरे भाई, मैं हूं ना। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? अरे, मुसीबत में तो दोस्त ही काम आते हैं ना। तुमने भी तो मेरी मुश्किल हालातों में मदद की थी। जब मेरे घर की छत तूफान से टूट गई थी, तब तुमने ही उसे ठीक किया था। भूल गए? अब मेरी बारी है मदद करने की। फिर भी मैं तुम्हारे पैसे कैसे लौटा सकूंगा? तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस एक बार इस वड़ा पाव के ठेले को शुरू करो। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम जरूर सफल होगे। तुम्हारी कामयाबी ही मेरे लिए पैसों से भी बढ़कर है। गोपू राजू की बात मानकर वड़ा पाव का ठेला लगाने के लिए तैयार हो जाता है। चलो, हम बाजार चलते हैं और ठेले के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाते हैं। चलो ठीक है। अरे गोपू, तुम्हें याद है ना वड़ा पाव बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? हाँ भाई, मुझे सब कुछ याद है। उसके लिए हमें कुछ आलू, मसाले, अदरक, लहसुन,
मिर्च पाव और वड़ा बनाने के लिए बेसन की जरूरत होती है। अच्छा, बस इन सबसे ही बनता है? मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। तुम एक बार मेरे हाथों से बना हुआ वड़ा पाव खाकर तो देखो, तुम बार बार खाने आओगे। अब तो ये खाना ही पड़ेगा। राजू और गोपू बाजार पहुंच जाते हैं। गोपू, तुम एक काम करो, ये रुपए लो और दुकान से वड़ा पाव बनाने का सामान ले आओ। तब तक मैं ठेला और ठेले का जरूरी सामान लेकर आता हूं। तो बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए आपको? यहाँ सब कुछ मिलेगा। मुझे कुछ पाव और सब्जियां और गोपू वड़ा पाव बनाने का सारा सामान दुकान से खरीद लेता है और तभी राजू ठेले की गाड़ी लेकर आता है। अरे भाई, ये देखो, मुझे कितना बढ़िया ठेला मिला है। इससे ज्यादा तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। अरे ये तो कमाल है। गोपू और राजू की नजर सामान ले जाने वाले लोगों पर पड़ती है। अरे राजू, ये क्या लेकर जा रहे हैं? पता नहीं, चलो दुकानदार से पूछते हैं। भाई साहब, ये लोग इतना सामान क्यों ले जा रहे हैं? यहां क्या होने वाला है? अरे भैया, यहाँ 10 दिनों का बड़ा मेला लगने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी खूब धूमधाम होगी। अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार है। हाँ, और सुनो गोपू, यही मौका है। यहीं पर अपना वड़ा पाव का ठेला शुरू कर देते हैं। मेले में धंधा जोर शोर से चलेगा। अगली सुबह गोपू अपना वड़ा पाव का ठेला लगाता है, लेकिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, लेकिन वह अपने आप से कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे निराश होकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अपनी मेहनत और हौसले से ही मैं अपनी स्थिति को बदल सकता हूँ। गोपू अपने आप को हिम्मत देकर वड़ा पाव बनाने लगता है। उसके वड़ों की खुशबू मेले में चारों तरफ फैल जाती है। वड़ों की खुशबू ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेती है। देखते ही देखते ठेले के आगे वड़ा पाव खाने के लिए काफी भीड़ जमा हो जाती है। आज काफी अच्छी कमाई हुई है। इससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही 10 दिनों तक मेले में वड़ा पाव बेचकर गोपू ने बहुत अच्छी कमाई कर ली। इसके बाद भी उसने वहां पर अपना काम जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसने अपना एक छोटा सा होटल खरीद लिया और होटल की ओपनिंग के लिए अपने दोस्त राजू को बुलाया। राजू, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं ये सब न कर पाता। अरे गोपू, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस थोड़ा साथ दिया। सच में मैं तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत खुश हूं। तुमने सब कुछ अपने दम पर किया है और ये सच में काबिले तारीफ है। नहीं राजू, तुम्हारे बिना मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तुमने हर मुश्किल वक्त में मुझे सहारा दिया है। दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें और आगे बढ़ना है। अगर जीवन में राजू जैसा सच्चा दोस्त हो तो चाहे जीवन में कितने भी कठिन समय आए, उन्हें पार करना हमेशा संभव होता है। सच्चे दोस्त हमारे हौसले और ताकत का आधार होते हैं।